जय श्री कृष्ण। सम्मानीय साथियों, आज हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक अद्भुत, रहस्यमयी और अत्यंत गूढ़ कथा सुनने जा रहे हैं, पूतना मोक्ष की कथा। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि यह एक ऐसा प्रसंग है जो हमारे अंदर की धारणा, पुनर्जन्म, मोक्ष और परम कृपा को लेकर गहरे प्रश्न उठाता है। पूतना कौन थी? वह राक्षसी क्यों बनी? और एक शिशु श्री कृष्ण के हाथों मरकर वह मोक्ष को कैसे प्राप्त कर गई? आइए इस संपूर्ण गूढ़ प्रसंग को शास्त्रों, पुराणों और लोकश्रुतियों के आधार पर एक सुसंगठित रूप में जानते हैं। कथा का शुभारंभ। पूतना का रहस्यमयी जन्म। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूतना का प्रारंभिक जीवन राक्षसी नहीं था। गरुड़ पुराण और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में संकेत मिलता है कि पूतना का पूर्व जन्म एक तपस्विनी स्त्री के रूप में हुआ था, जिसका नाम था रत्नमला। अत्यंत सुंदर, गुणी और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। उसका जन्म एक पुण्यात्मा ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसने बाल रूप श्री विष्णु के दर्शन किए थे जब भगवान वामन अवतार में बलि महाराज के यहाँ आए थे। जब रत्नमला ने वामन रूपी भगवान को देखा तो उसके मन में मातृत्व की भावना जाग उठी। वह सोचने लगी, क्या मैं कभी ऐसे सुंदर बालक को गोद में लेकर दूध पिला सकूंगी। भगवान ने उसकी भावना को जान लिया और उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वह उन्हें बाल रूप में दूध पिला पाएगी। परंतु यह वरदान उसके लिए वरदान कम, वर ज्यादा बन गया। रत्नमला को यह ज्ञात नहीं था कि जन्मों के बीच में कर्मों का प्रभाव कैसे रंग बदलता है। कुछ समय बाद जब उसका अहंकार बढ़ा और उसमें ईर्ष्या की भावना आई, तब उसके पुण्य क्षीण हो गए और अगला जन्म उसे राक्षसी योनि में मिला और वह बनी पूतना। पूतना का राक्षसी रूप और कंस की योजना। अपने राक्षसी जन्म में पूतना अत्यंत बलशाली और मायावी थी। वह तंत्र, जादू, माया और रूप परिवर्तन की विदुषी थी। उसका संबंध प्राचीन असुर कुल से था और वह कंस के विशेष सैनिकों में से एक बन गई थी। जब कंस को आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र ही उसका काल बनेगा, तो उसने नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दिया। इसी योजना के अंतर्गत उसने पूतना को भेजा, एक एक करके सभी नवजातों को मारने के लिए। पूतना अपनी मायावी शक्तियों से सुंदर स्त्री का रूप धारण करती और गांव-गांव जाकर नवजात शिशुओं को स्तनपान के बहाने विषपान करवा देती। उसका स्तन एक विशेष तांत्रिक विष से भरा रहता, जिससे बच्चा तुरंत मर जाता। पूतना का नंदगांव में प्रवेश। श्रीकृष्ण के जन्म के समय संपूर्ण ब्रजभूमि में आनंद की लहर दौड़ रही थी। वसुदेव ने भगवान को यशोदा के घर पहुंचा दिया था और कंस की दृष्टि से बचाने के लिए ये रहस्य रखा गया था। एक दिन पूतना सुंदर स्त्री का रूप धरकर नंदगांव पहुंची। ब्रजवासी उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। कोई नहीं पहचान पाया कि वह कोई राक्षसी है। यशोदा माता उस समय भीतर गई थी और पूतना को लगा कि यह मौका उपयुक्त है। उसने श्रीकृष्ण को गोद में लिया और स्तनपान करवाने लगी, विष से भरे स्तनों के साथ। लेकिन यहाँ जो हुआ वह इतिहास में अद्वितीय था। पूतना का मोक्ष। श्रीकृष्ण ने जैसे ही उसका स्तनपान करना आरंभ किया, उन्होंने केवल दूध ही नहीं, उसकी प्राणशक्ति भी खींचनी शुरू कर दी। पूतना की आंखें फटने लगी, उसका शरीर कांपने लगा और वह अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। वह इतने भयानक रूप में प्रकट हुई कि संपूर्ण ब्रज हिल गया। वह चीखती हुई भागने लगी, परंतु श्रीकृष्ण ने उसके वक्षस्थल पर अपनी लीलामयी शक्ति से दबाव बनाया और उसकी प्राणवायु को खींच लिया। पूतना वहीं गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुई, परंतु ये केवल मृत्यु नहीं थी, ये था मोक्ष। पूतना को मोक्ष क्यों मिला? अब प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी पापिन जिसने हजारों नवजातों की हत्या की, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ? इसका उत्तर भगवान श्रीकृष्ण स्वयं देते हैं। यदि कोई मुझसे कपट, द्वेष या माया से भी संबंध बनाता है, तब भी मैं उसके प्रति करुणामयी कृपा करता हूँ। पूतना ने मुझे मां समझकर स्तनपान कराया, अतः मैं उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान भाव को प्रधान मानते हैं, कर्मों से भी ऊपर। पूतना ने बाह्य रूप से भले ही विषपान कराना चाहा, परंतु अंतःकरण में कभी न कभी उसके मन में मातृत्व का भाव रहा था, उसी रत्नमला का भाव जो जन्मों पहले भगवान वामन को देख कर उठा था। ब्रह्मवैवर्त पुराण और भागवत महापुराण दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्री कृष्ण ने पूतना को अप्सरा रूप में वैकुंठ धाम भेजा, जहां उसे दिव्य देह प्राप्त हुई और पूर्व जन्म का पुण्य फल पुनः जागृत हुआ। पूतना का प्रतीकात्मक अर्थ। पूतना केवल एक राक्षसी नहीं थी, वह ज्ञान, द्वेष, छल और विषमता का प्रतीक है। श्रीकृष्ण जब उसके स्तन से विष निकालते हैं तो वह केवल शरीर नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड से अज्ञान का विष निकाल रहे होते हैं। वह ये संदेश देते हैं, एक बार भी यदि तुम्हारा भाव शुद्ध हुआ है तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मोक्ष केवल सत्कर्म से नहीं, शुद्ध भावना और परम कृपा से भी प्राप्त हो सकता है। कथा समापन। एक आत्मिक निवेदन। पूतना की कथा हमें यही सिखाती है कि कोई भी जीव कितना भी पतित क्यों न हो,
यदि उसके हृदय में एक बार भी परमात्मा का स्मरण हुआ है तो वह जीव निश्चय ही कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में अगर पापों से घिरे भी हो तो आशा मत छोड़िए। पूतना जैसी राक्षसी को भी बालगोपाल ने अपना लिया तो आप और हम तो फिर भी उनके नाम स्मरण करने वाले हैं। सम्मानीय दर्शकों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखकर बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि इस कथा का रहस्य हर जन तक पहुंचे। यही हमारा उद्देश्य है। आपका सहयोग, आपका प्रेम और आपका विश्वास ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। जय श्री कृष्ण।